शौचालय में जाते हैं ना वो बहुत दूर है और हमें पेड़ बदलने के लिए भी आधा किलोमीटर शौचालय में दूर जाना पड़ता है। वहाँ पर है ना कूड़े डालने की डस्टबिन भी नहीं है और हमें वो कपड़ा बदलते हैं ना तो उसको ऐसे खुले में फेंकना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर डस्टबिन नहीं है। जब से कोरोना बीमारी फैली है तब से मुझे, जब मैं टाइम पीरियड से होती हूँ तब मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती हूँ। मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो कभी कभी मेडिकल स्टोर भी बंद हो जाते हैं और कभी जाते हैं तो मांगने में शर्म सी आती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ की आंगनवाड़ी दीदी मुझे और मुझ जैसी कई और लड़कियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं। मेरी उम्र 40 साल है। मेरी माहवारी बंद हुए 3 महीने हो गए, तो इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी भी नहीं है और ऐसा होता है तो मेरे को घबराहट हो जाती है। आंगनबाड़ी में हमें भी बुलाया जाए, हम भी जाएं, इस बारे में जानकारी मिले हमें भी। हमारे यहाँ पे शौचालय और पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। हमें बहुत दूर जंगलों में जाना पड़ता है शौचालय के लिए और खासकर जब हम पीरियड्स टाइम से होते हैं तो हमें बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। हमें कपड़े का यूज़ करना पड़ता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम पैड भी ला सकें। हमें बहुत सी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, उससे इतनी प्रॉब्लम, रैशेस, इन्फेक्शन वगैरह होते हैं कपड़े से। हम बहुत परेशान होते हैं पीरियड्स टाइम पे। सरकार से मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि कृपया करके हमारे यहाँ पे शौचालय बनवा दे, पानी की व्यवस्था करवा दे और हमारे पैड उपलब्ध कराए। शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कूड़ेदान, पानी की व्यवस्था हो जिससे कि हम इस्तेमाल किया जाए पैड उसमें आसानी से डाल सकें। हमने अखबार में पढ़ा है कि कूड़ा फैलने से कोरोना के संक्रमण का खतरा अधिक रहता है और हमारी बस्ती में कूड़ा खुले मैदान में इकट्ठा किया जाता है। महामारी के समय में इस्तेमाल किए गए पैड खुले में छोड़कर आना पड़ता है। 2-3 दिनों तक तो कूड़ा इकट्ठा नहीं हो पाता है। ऐसे समय में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप हमें आसानी से नष्ट होने वाले पैड उपलब्ध कराएं। मैं चाहती हूँ कि 40 और 45 के बीच के बाद में जैसे महिलाओं को पीरियड जाने वाला होता है तो उन महिलाओं को भी समझाया जाना चाहिए कि कई बार तो पीरियड्स के दौरान इतना पीरियड्स आता है कि मतलब पूरा पेड़ ही पूरा खत्म हो जाता है और कई बार 1 या 2 बूंद ही आके रुक जाती है और कई बार तो ऐसा होता है कि कई महीनों के बाद ही एमसी आती है। तो मैं चाहती हूँ कि उन दिनों उन महिलाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उनको भी समझाया जाए आंगनबाड़ी में बुलाकर। हमारी बस्ती में आधे से ज़्यादा घरों में शौचालय नहीं है। हम शौच के लिए भी जंगल में जाते हैं, लेकिन जब से यह कोरोना की बीमारी आई है तब से हमारा जंगल में जाना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। और जैसे हमारे पीरियड के टाइम में हम जंगल में पैड बदलते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है और हमें वहाँ इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है और ऐसे टाइम में हम बार बार जंगल में भी नहीं जा सकते। अगर यदि सरकार हमारे यहाँ शौचालय बनवा देते तो आज हमें इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। जब से कोरोना बीमारी फैली है तब से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महामारी के समय हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, खुलकर बाज़ार से पैड भी नहीं ला सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि इस समय हमारी सहायता आंगनबाड़ी वाली दीदी करे और आंगनबाड़ी से हमें पैड उपलब्ध करवाए। आगुरी सब ठीक थिला, एबे लॉकडाउन समय कोरोना दिन लॉकडाउन हो जाए आमको पैड निहाती आवश्यक। पैड दुकान को गले दुकान बंद, मेडिसिन स्टोर को गले मेडिसिन स्टोर भी पैड मिलूनी, से बाध्य होकर आम कपड़ा यूज कर कपड़ा यूज करने फल आमर इन्फेक्शन होती आमको पैड आवश्यक। तेणु आम चाहूँ कि अंगनवाड़ी दीदी किंबा आशा दीदी आमको जब किसी साहाଯ୍य करते कि आम पाखे पैड जोगे दिखते ताले आम धन्यवाद करूँ।
3 ମାସର ପ୍ୟାଡ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ-19 ଦୋକାନ ବଜାର କିଛି ଖୋଲା ନଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ୟାଡ୍ କିଣି ପାରୁନୁ, ଘରେ କରିପାରୁନୁ, ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବ ହେତୁ ଆମକୁ ପ୍ୟାଡ୍ ମିଳିପାରୁନି। ତ ଆମକୁ ଯେମିତିରେ ବି ମିଳିପାରିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆମ ପାଖ ଘର ପାଖରେ ବି କେତେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମିଳିପାରିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି। ତ ମୁଁ ଆଶା ଦିଦି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଘରେ ଆଣିକି ଯେମିତି ପ୍ୟାଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏବେ ମୋର ନର୍ମାଲରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଛି, 5 ମାସର ପିଲା। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧାକୁ ଦେଖିଲେ ପିଲା ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଯଦି ଚାହିଁଲେ ହାତ ସାନିଟାଇଜରରେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଡେଲିଭରି ବେଳେ ମୋର 15-20 ଦିନ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଆଇରନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏବେ ବି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପ୍ରିଲ 10 ମୋର ପିରିୟଡ଼ ହେଲା, ତ ସେ ଏପ୍ରିଲ 10 ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ୟାଡ୍ ବି ନଥିଲା, ତ ପ୍ଲସ୍ ପଇସା ବି ମନେ ନଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଠେଇଲି, ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଭିତରେ କରିଥିଲା। କେବଳ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାଡ୍ ମଧ୍ୟ ବି ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଘରେ କ'ଣ କଲି, ନିଜେ କପଡ଼ାରେ ନିଜେ ପ୍ୟାଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି ମୁଁ ନିଜେ। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ 3 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଡ୍ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଜର ମାନେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜାର ନିର୍ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲି, କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କଲି। ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ରେଗୁଲାର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସହିତ ପ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ଭିତରେ କେତେ ତଫାତ୍, ମୁଁ ସେଇଟା ନିଜେ ହିଁ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲି।